समय जो अवस्था है इससे मुझे कोई उबार नहीं सकता। उनने पूछा कैसे जागृत हुई? तो एक बार मधुकरी पाता था। अब जिसको करना हो कर लेना भैया, उनकी साधक की अपनी बताई हुई नियमावली है। एक बार मधुकरी पाता था, बस दिन 24 घंटे में किसी का स्पर्श नहीं करते, एकांत रहता, बस ये 2-3 बातें। किसी का स्पर्श नहीं, एकांत, और एक बार 24 घंटे में मधुकरी, और अपने साधन में लगे रहते हैं। इसी से मुझे 6 महीने में ये सिद्धि जागृत हो गई। मैं किसी को भी देखता हूं, किसी का मुख देखता हूं, तो उसके अगली पिछली ये कहां से आया है, कहां क्या इसकी गति होगी, सब मुझे दिखने लगती है केवल इसके प्रभाव से, और कुछ नहीं किया। केवल इतने से प्रभाव से ये कहां से आ रहा है, नरक से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है, इसकी क्या गति होगी, कैसे इसके आचरण है, क्या है, ये देखने लगता है। तो उन महात्मा जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, आपको सहज में ये उपलब्धि है। साधक जन प्रयास करते, बोले महाराज मैं अनुसंधान करना चाहता हूँ सर्वत्र सीताराम जी का, श्री ठाकुर जी का, श्री भगवान का, लेकिन मुझे ये दोष वृत्ति होती है। अब कहीं देखता हूँ कि ये अमुक जगह से अमुक आचरण से युक्त है तो उसके प्रति अश्रद्धा होती है, घृणा होती है, और जो अच्छे आचरण से युक्त है और अच्छे स्थान से आया, स्वर्ग आदि से आया है, तो उसके प्रति थोड़ी श्रद्धा होती है। अब ये भेद हो गया, इससे मेरा ही बंधन है, इसलिए मुझे इस सिद्धि से बचा लीजिए। इतना कहा और वो रोने लगे। जब देखा कि दैन्य है और चाहता है, तो बस ऐसे स्पर्श किया कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें, बस ऐसे ऐसे कहा। जो ही ऐसा कहा वो उनकी बात पूरी हो गई। उन्होंने कहा मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए, मुझे सर्वत्र बस भगवत दर्शन होने लगे। बोले प्रभु तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण करें। उन महात्मा जी ने कहा, वो तो समर्थ महापुरुष थे, तत्काल उनके हृदय से जो ही ऐसा कहा वो अंतर ध्यान हो गई। तो कुछ ही समय में ये सहज रूप से, आप कुछ ना करें, अच्छे से अपने साधन में लग जाए तो जागृत होने लग जाएगी, बाधा रूप से। अब ये प्राप्त हो गई, तो जहां देखना है हमारे युगल सरकार सर्वत्र है, तो वहां हमें गुण दोष का दर्शन होने लगेगा।